हेलो बच्चों, स्टडी 91 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लॉक के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग लाइव जुड़ जाएं और जितने लोग लाइव हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लिंक को शेयर कर दें ताकि हम लोग की क्लास आज बहुत ज़बरदस्त हो। इसके पहले हम लोगों ने क्लॉक के सारे बेसिक टर्म डिस्कस कर लिए थे कि क्लॉक में कितने सुइयों का डिस्कस करेंगे, मिनट हैंड, आवर हैंड की स्पीड क्या होती है, मिनट हैंड पर मिनट में कितना दूरी कवर करती है, आवर हैंड पर मिनट में कितना एंगल कवर करती है। और इस पर आधारित हम लोगों ने सुइयों के 3 कंडीशन को डिस्कस कर लिया था। एक आपका राइट एंगल के कंडीशन पर, एक ओवरलैपिंग का और एक आपका अपोजिट का। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। आपका रॉक, शैलेंद्र जी, कुंदन जी, बुशरा खान जी, सचिन जी, सुमन जी, शिवम जी, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग, अगर हमको समय दिया गया हो और आपको एंगल निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपका कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा वो 60H डिफरेंस 11m आपका फॉर्मूला होता है। 60H डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2 ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको सुइयों के बीच का कोण निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा 60H डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, जहां पर H क्या होता है, जहां पर H होता है आपका आवर, जिसको आप घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, M आपका क्या होता है, आपका M आपका मिनट होता है। और ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, ये आपके अंतर का साइन होता है, डिफरेंस का। ठीक है, मतलब जो आपके प्रश्न में अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, और अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। अगर आपको कोई समय दिया जाएगा और आपको सुइयों के बीच का कोण निकालने को पूछा जाएगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं 60H डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आप बताइएगा कि उस समय अंतराल के बीच में सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए, पहले इसको लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 5:10 पर आपको बताना है कि सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 5:10 पर आपको बताना है कि सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। 5:10 तो 60H की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। M की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, ये 2, और ये 2 9 18 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। तो आपका कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 5:10 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 95 होगा। अब एक चीज और समझिएगा कि जो 5:10 का जो समय होगा, तो आपको पता है कि उस समय जो छोटी सुई होगी वो 5 से थोड़ा सा आगे होगी, और जो बड़ी सुई होगी वो किस पर होगी, 2 पर होगी। तभी तो 5:10 होगा। जो छोटी सुई होगी वो 5 से थोड़ा सा आगे होगी, और जो बड़ी सुई होगी वो आपकी 2 पे होगी। अब देखिए, जब 5:10 का समय होगा तो आपका 2 कोण होगा सुइयों के बीच का। एक कोण तो आपका ये वाला होगा और दूसरा कोण आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो किसी भी समय अंतराल पर सुइयों के बीच 2 कोण बनता है। अब ये कोण आपका क्या हो सकता है, छोटा कोण आप कह सकते हैं, जिसको न्यून कोण कह सकते हैं, और ये आपका क्या है, बड़ा कोण। ये आपका क्या है, बड़ा कोण, जिसको आप अधिक कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके विकल्प में 95 ना मौजूद हो तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल होता है, ये कितने का होता है, 360 का होता है। अब अगर मान लीजिए कि 95 आपके विकल्प में नहीं मौजूद है
तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 360 माइनस एंगल लिख के आप दूसरा कोण भी निकाल सकते हैं। तो 360 माइनस 95 हो जाएगा, और ये 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। तो अगर आपका 95 नहीं होगा तो उस विकल्प में 165 तो जरूर ही मौजूद होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून है भैया। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। और क्या ये समझ में आ रहा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 95, और अगर ये नहीं मौजूद होगा तो आपके प्रश्न में आपका आंसर होगा 165। ठीक है, चलिए ये 265 होगा क्या, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ये आपका 15 बचेगा तो ये उसको उधार देगा। ठीक है, 15 में से तो आपका हो जाएगा 165 ही होगा। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर बताओ सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, ध्यान से करिए, आपका 165 ही होगा। 265, चलिए कह रहा कि 8:10 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, दिमाग लगाइए। 8:10 पर आपको बताना है कि सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 110 होगा, 100 होगा, 110 होगा, 165 होगा या 185 होगा, बताइए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। इसी फॉर्मूले से लगना है। H की वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है। M की वैल्यू क्या दी गई है, 10 डिवाइड बाई 2। 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये आपका 110 होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, तो आपका हो जाएगा 185। विकल्प नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। सुमन सर आपकी स्पीड जाता है, चलिए ठीक है स्पीड धीमा कर देते हैं। आप लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कहां चले गए हो तुम लोग सब। किसी दिन तुम लोगों की संख्या सही रहेगी, किसी दिन तुम लोगों की संख्या खत्म हो जाएगी, समझ में नहीं आता तुम लोग चाहते क्या हो। चलिए शिवम जी का, अरविंद जी का, शैलेंद्र जी का, आंचल जी का, दीक्षा जी का, बुशरा खान जी का, सभी लोगों का सही है। चलिए आगे आइए, लगाइए 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, दिमाग लगाइए, फटाफट करते चलो तुम लोग। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, चलिए अंगूर बाला चौहान जी कह रहे हैं सर आप ही पढ़ते हो और आप ही समझते हो। अच्छा चलिए पिछला देखिए 265 ही होगा। चलिए अगर 265 होगा तो 265 ही मान लो भैया। चलिए देखिए मैंने फॉर्मूला बताया कि जब भी एंगल दिया गया हो और आपको सुइयों के बीच का कोण बोला जाए तो आपका फॉर्मूला एक होता है कि एंगल बराबर 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2, जहां पर H क्या है, आवर है। अब देखो 4:20 तो ये आपका आवर है और ये आपका क्या है, मिनट है। तो 60, H की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिफरेंस M की वैल्यू कितनी है, 40 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 240 हो जाएगा और ये आपका 440 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 002 और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 100 आ रहा है। चलिए आगे आइए, यहां पर दिमाग लगाइए। बहुत बढ़िया, आंचल जी का, ऋषि जी का, शिवम जी का, प्रियंका जी का, शैलेंद्र जी का, ठीक है सभी लोगों का 100 आ रहा है। श्रवण जी का बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलिए। चलिए बताइए क्या होगा 2:20 पर, फॉर्मूला वही रखना है। आज इसको खत्म करना है क्लॉक का टॉपिक। एंगल बराबर फॉर्मूला 1, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। H की वैल्यू क्या है, 2
11m की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 120 हो जाएगा, ये आपका 220 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 100 डिवाइड बाई 2 और ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 50। बाय द वे मान लो अगर ये आपके विकल्प में ना मौजूद हो तो दूसरा एंगल निकालने का फार्मूला होता है 360 माइनस एंगल, और 360 माइनस 50 कर लेना तो ये आपका आ जाएगा 310। ये आपका आ जाएगा 310। ठीक है, तो अगर ये नहीं मौजूद होगा तो 310 मौजूद होगा। ठीक है, चलिए बताइए 5:15 पर, ठीक है, 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। फटाफट करिए। ज्योति जी नमस्ते। देखिए सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 12 से 1 चलती है। टाइम से आ जाइए करिए आप लोग। और चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 5:15 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो 60h फार्मूला एक ही है और अब तक आपको रट भी गया होगा। h की वैल्यू क्या है, तो भैया ये h है और ये आपका m है, ये आवर है, ये मिनट है। तो आवर कितना है 5 है। डिफरेंस 11m की वैल्यू कितनी है 15 डिवाइड बाई 2, तो 6 पंचे 30, ये 300 हो जाएगा। 11 पचे 55 हो जाएगा। 11 कम 11 और 5 16 डिवाइड बाई 2। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा आपका, और 9 में से 6 जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 सते 14, ये आपका हो जाएगा 67.5। ठीक है, 67.5। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का 67.5। शिवम जी का, राधे कृष्णा जी का गलत है, अरविंद जी का बी आया है, बिल्कुल सही है। नवनीत जी का, रुषि जी का, मधु जी का, नरेंद्र जी एक बार चेक करिए आंसर अपना। संगीता पटेल जी का भी आंसर चेक करिए। आंचल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आया हुआ है। जिनका इसके अलावा कुछ और आ रहा है वो चेक करें। चलिए अब देखिए आपको समय दे दिया गया है और आपको अब क्या निकालना है, कोण निकालना है। फटाफट बताइए। 5:15, कहीं ये भी 5:15 ही तो नहीं था, ये भी दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, चलिए इस पर बताइए। 12:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, निकालिए। 12:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, निकालो। 67.5, बिल्कुल सही है। बताइए क्या होगा। 12:30 हो रहा तो दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है कि क्या होगा, दिमाग लगाइए। बताइए क्या होगा इसका, बताइए। अब देखिए 12:30 तो फॉर्मूला क्या था, एंगल बराबर था 60h डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है, 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 है, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अब एक चीज देखिएगा, आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हो कि अगर आप घड़ी का टॉपिक पढ़ रहे हो तो 12 का मतलब 0 होता है और 0 का मतलब 12 होता है, ये आप जानते रहिएगा। और आप यहां पर वो चीज रख के आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। इस h की जगह पर हम क्या रख दें, इस एंगल की जगह पर हम क्या रख दें, 0 रख दें, क्योंकि यहां पर 12 दिया गया है 0, और m की जगह पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये तो भाई ये 0 हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 तिहाई 33 डिवाइड बाई 2, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 होगा, और 2 पंचे 10। तो आपका एक तो 165 और ये आपके 165 आ भी रहा है। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हो। आप जानते रहिएगा कि घड़ी के टॉपिक में 12 का मतलब 0 और 0 का मतलब 12, जब देखते होगे तो 12 बज जाता होगा, तो 12 बजने के बाद 1 बजता है, तो 12 बजे का मतलब 0 बज गया, 0:05, 0:10, 0:30, और उसके बाद फिर 1। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा
कि 12 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना, ये समझ में आ गया तो थम्स अप करिएगा। 12 का मतलब 0, तो यहां पे 0 रख दीजिए भाई, h का जगह पर 12 का मतलब 0 रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। अब देखिए हमारे यहाँ ये बैचेस चल रहे हैं, कौन कौन से। एक लेखपाल का बैच, जिन लोगों का यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, 55 से ऊपर नंबर आया है, वो अभी से यूपी ट्रिपल एससी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का है, उसके बाद आरओ एआरओ का बैच है, उसके बाद सुपर टेट का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश टेट का है, और उसके बाद हिंदी इंडिविजुअल और मैथ का है। ये सारे बैच हमारे स्टडी 91 ऐप पर मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे आइए, दिमाग लगाइए। अब देखिए 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। हाँ बिल्कुल राधे कृष्णा जी, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, जल्दी बताइए क्या होगा। 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा। फॉर्मूला वही है, एंगल बराबर 60h, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, h की वैल्यू है 9, m की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और ये आपका 330 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, 105, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 105 आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए पहले फॉर्मूला समझिए। अभी तक क्या था, अभी तक आपको समय दिया जाता था, कोण निकालना होता था। अब आपको इस क्लास में करना है कोण से समय निकालना है, कोण से समय निकालना। अब तक समय से कोण निकाल रहे थे, अब कोण से समय निकालना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको एक मास्टर फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब समय निकालने के लिए फॉर्मूला होगा मिनट बराबर m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। फॉर्मूला है मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, जहां पर h1 क्या है, फर्स्ट आवर है। क्या है, फर्स्ट आवर, जिसको कहते हैं पहला घंटा, पहला घंटा। और जो एंगल है ये आपका क्या है, कोण है। ठीक है, अब प्लस माइनस इसलिए दिया गया है, प्लस माइनस इसलिए दिया गया कि कोई भी कोण किसी दिए गए समय अंतराल में कितनी बार घटित होता है, 2 बार घटित होता है। मैंने बताया था ना कि 0 और 180 को छोड़कर, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि 0 और 180 को छोड़कर जितना भी कोण है वो किसी भी समय अंतराल में कितनी बार घटित होता है, 2 बार। तो एक वैल्यू आपकी प्लस से मिलेगी और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस से मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है कि जो आपकी मिनट की वैल्यू है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 60 या 60 के बराबर होना चाहिए, और 0 से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, या 60 के बराबर मत करो, ये मिनट की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए और 0 से अधिक। जब भी आपके मिनट की वैल्यू 60 से अधिक आने लगेगी या आपकी 0 से कम आने लगेगी, तो ये मिनट का मान क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ये जो मान है, ये मान हमेशा क्या होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये जो मान है वो हमेशा 0 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। अगर ये मान 360 से अधिक जा रहा है तो समझ लो कि ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनवैलिड मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो मान है, मतलब h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ये हमेशा 360 से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए। सर मैं फॉर्मूला भूल जाऊंगी, याद कैसे रखूं, कोई आइडिया? बिल्कुल, अभी मैं याद कराता हूं। अभी देखना 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है,
मिनट 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, कुछ भी नहीं करना है। अब आइए और इस प्रश्न पर अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई होगा। समकोण की बात कर रहा है, 4 और 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। अब समकोण का मतलब एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फॉर्मूला क्या है आपका, 2/11 H1, फॉर्मूला क्या था, 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, यही तो था ना। अब देखो 2/11 H1 का मान क्या है, 4 है, इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका दो मान मिलेगा, एक प्लस से और एक माइनस से। चलो सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 120 प्लस 90 और दूसरा हो जाएगा 120 माइनस 90, यही तो होगा। अब 120 प्लस 90 करोगे तो आपका 210 हो जाएगा और 210 का दुगना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, अपॉन 11 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा और ये 9 होगा, 0 उतारोगे और 11 8 88, 2/11 मिनट हो जाएगा। पहला तो ये होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 30 बचेगा, 30 दूना के 60/11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 और 5/11 मिनट। ठीक है, तो आपके दो मान मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका 4 बजकर कितना मिनट, 38 सही 2/11 मिनट, और दूसरा मिलेगा आपका 4 बजकर कितना मिनट, 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट। अब देख लो ये दोनों किस विकल्प में मौजूद हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका जो 3 हो जाएगा वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट और 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, अरे भैया देखो, जितने लोग यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो जहां भी पढ़ाई करते हो, जहां कुर्सी मेज लगाकर बैठते हो, वहां सामने एक नोटिस बोर्ड बनाइए। ठीक है, थर्माकोल ले आइए, उसमें डबल टेप चारों कोने पर लगा के चिपका दीजिए और जो भी डेली का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद करो, जिसको भूलने की गुंजाइश हो, ठीक है, उसको एक वाइट पेज पर बढ़िया स्वर्ण अक्षरों में लिखकर उसको वहां पर क्या कर दो, पिनअप कर दो और उसको तब तक अपने सामने लगाए रहो जब तक कि वो आपके दिमाग में चढ़ ना जाए। ठीक है, ऐसा काम करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से समझाइए। देखिए फॉर्मूला आपको पता था, H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। H1 की वैल्यू क्या है, पहला घंटा क्या है, पहले 4 आता है कि पहले 5 आता है, पहले 4 आता है, यहां पे 4 रख दिया, इंटू 30 प्लस माइनस समकोण की बात कर रहा है, मतलब एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि कोई भी कोण किसी समय अंतराल में 2 बार होगा, तो ये 90 भी 2 बार होगा। अब वो दो वैल्यू, एक वैल्यू प्लस से आएगी, दूसरी वैल्यू माइनस से आएगी। प्लस माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि हमको कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार होता है। 90 अंश मतलब 4 और 5 बजे के बीच में ये जो 90 अंश बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो एक बार कब बनेगा, एक बार 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर बनेगा और दूसरी बार उसी समय अंतराल में कितनी बजे बनेगा, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर बनेगा। आई रही बात समझ पर, समझ में आ गया। चलो लगाओ इस प्रश्न पर दिमाग। 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, लगाइए। घड़ी की क्लास पहले भी की है क्या, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। लगाइए दिमाग। 1 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी, सोचिए। हाँ चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो दिमाग लगाओ इस प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच, फार्मूला अब तो आपको पता ही है, 2/11 H1 का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 30, तो 30 हो जाएगा, प्लस माइनस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब इसको समझिएगा ध्यान से। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2/11 हो जाएगा
और 30 प्लस 90 तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11, अब ये 30 और ये -90 करोगे तो 30 - 90, यहां पे समझिएगा एक चीज को, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 120 का दुगना कितना होगा 240/11। अब यहां पर जब सॉल्व करोगे इस चीज को, यहां पर जब सॉल्व करोगे तो 2/11 और ये कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि अगर आपके प्रश्न में H1 × 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू निगेटिव में आ रही हो या 360 से अधिक आ रही हो, ठीक है, तो अगर निगेटिव में आ रही होगी तो आप इस केस में 360 इसमें जोड़ देना, और अगर 360 से अधिक आ रही होगी तो उस केस में 360 घटा देना। तो यहां पर निगेटिव आ रही है ना, तो आप इस केस में 360 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0 उतारेंगे, ठीक है, और 11 एकम 11 तो 9/11 मिनट, तो ये तो हो जाएगा। अब ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो इसको क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर दीजिएगा 300 जोड़ दीजिएगा, 360 जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही 360 जोड़ेंगे तो 360 - 90 कर देंगे, तो ये कितना 360 - 60, तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइड बाई 2, और 300 का दुगना कितना हो जाता है 600 डिवाइड बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 5 आएगा 0 उतारेंगे, 11 × 4 = 44 हो जाएगा, 6/11 मिनट, ठीक है। तो आपका एक आंसर आ जाएगा 1:21 सही 9/11 मिनट आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 1:54 सही 6/11 मिनट, ठीक है। ये आपके दो वैल्यू आएंगे, 1:54 सही 6/11 मिनट और 1:21 सही 9/11 मिनट, विकल्प नंबर 3, ठीक है। सभी लोगों का CC आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये यहां पर याद रखिएगा इस चीज को कि अगर ये मान, इतना मान अगर आपको निगेटिव में मिल रहा हो तो आप उसमें क्या कर दीजिएगा 360 जोड़ दीजिएगा, और अगर यही वैल्यू आपको 360 से अधिक मिल रही होगी तो उसमें से 360 घटा दीजिएगा, ठीक है। अरे भैया ये वैल्यू, इसको देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 - 90 करोगे तो आपका -60 आएगा। अब आपका मिनट की वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होती है ना, तो भैया ये इससे जब सॉल्व करोगे तो यहां मिनट निगेटिव आने लगेगा, तो ये तो इनवैलिड मान है। अब इस इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए आपको नोट बना के दिमाग में रख लेना है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो आप इसमें 360 जोड़ दोगे, ठीक है। सर आप गलत कर दिए, क्या गलत कर दिए, देखो यहां पे समझो पहले। फॉर्मूला है आपका m = 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस एंगल। अब देखो जब आप समकोण निकालोगे ना तो दो वैल्यू मिलेगी, 2/11 H1 × 30 प्लस एंगल, और जो दूसरा वैल्यू मिलेगा 2/11 H1 × 30 माइनस एंगल। तो देखो अगर ये वैल्यू आपको निगेटिव में प्राप्त हो, निगेटिव में मिले, ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको क्या करे निगेटिव में क्या करे मिले, तो इस केस में किसकी वैल्यू, अगर देखो यहां पर ये लिखिएगा, अगर H1 × 30 प्लस माइनस एंगल का मान अगर आपको निगेटिव प्राप्त होगा, निगेटिव, तो इस केस में आप इसमें क्या कर दीजिएगा 360 जोड़ना है, ठीक है। और अगर ये आपका 360 से अधिक प्राप्त हो, 360 से अधिक प्राप्त हो, तो इस केस में आपको क्या करना है 360 घटाना है। बस आप कितना, केवल इतना जानते रहिए कि अगर इसका मान निगेटिव में मिलेगा तो 360 जोड़ना है, और इस केस में 360 से अधिक मिलेगा तो 360 घटाना है, ठीक है। चलो, तो यही था आपका। सर 30 में से 90, अरे भैया तुम लोग तो गजब हो यार। अरे -30 है और इसमें 360 जोड़ोगे, सॉरी कितना है 60 है ना, 60 है
-60 है और उसमें 360 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 300 ही तो आएगा। वही तो लिखा है मैंने, वही तो यहां पे लिखा है। चलो बताओ अब इस प्रश्न का आंसर। हाँ बिल्कुल, शिवम जी का बिल्कुल कहना सही सर। प्लस वाला भी अगर 360 से ऊपर और नीचे आए, नीचे नहीं ऊपर आए, क्योंकि 360 से ऊपर आएगा मान तभी तो इनवैलिड होगा। अगर उसका मान 360 से कम आएगा तो वो इनवैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर। 8 बजे से प्रातः 9 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? लगाइए दिमाग। 8 बजे से प्रातः 9 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? ये 50-50 क्या आ रहा है? अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे आप तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा? मैंने लिखवाया था कि विपरीत दिशा में एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। फार्मूला क्या है आपका? मिनट बराबर होता है 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, यही होता है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो केवल एक ही मान मिलेगा, देखिएगा अपना। 2/11 h की वैल्यू क्या है? 8 है, इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। तो पहले यहां पे प्लस 180 रख लो और दूसरा हो जाएगा 2/11 8 इंटू 30 और ये माइनस 180, यही होगा ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा और ये प्लस 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे जब सॉल्व करोगे तो ये 2/11 और ये 240 और ये माइनस 180। ठीक है, अब देखो 2/11 ये 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा और 2 1 3 और 1 4। देखो मैंने बताया था ना कि जब इसका मान किससे अधिक आने लगे? 360 से अधिक आने लगे तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मान होगा वो आपका क्या होगा? इनवैलिड होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो इसको मत सॉल्व करो आप, अब इसी को सॉल्व करो। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 दूना के 120/11 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा, 1 आएगा, 0 उतारोगे और फिर आपका 0 बार जाएगा और फिर आपका 10/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? इसमें आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, सभी लोगों का सी आ रहा है। चलिए समझ में आ गया? तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि ये जो आपका H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल का जो मान होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, वो हमेशा 360 से कम और 0 से अधिक होना चाहिए। कभी भी जब भी इसका मान 0 से अधिक आ जाएगा या 360 से कम आ जाएगा तो उस केस में ये आपका इनवैलिड होगा। और इनवैलिड को वैलिड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? 360 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको इन बैचेज में एडमिशन लेना है इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ डेली क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, एक्सपीरियंस टीचर, बेस्ड कंटेंट, डाउट सेशन, ये सारी फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए लगाइए दिमाग। 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी? 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी? हाँ भैया, 180 की कंडीशन है तो 180 तो जोड़ोगे ना।
भाई जितना एंगल दिया रहता है वही जोड़ते हैं हम लोग। चलिए दिमाग लगाइए, 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। अब एक ही दिशा का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा का मतलब एंगल की वैल्यू कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। भाई ये मैंने बताया था ना कि जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी तो उस समय एंगल की वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला तो अब तक तो रट गया होगा ना। फॉर्मूला आपका हो जाएगा मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ये आपका फॉर्मूला है। अब 2/11 h1 की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 30। अब एक ही दिशा में तो एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो मान 0 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 12 दूना के 24 हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा और 11 कम 11 हो जाएगा और ये आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। तो आपका हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी आ रहा है। जिन लोगों का बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, संगीता पटेल जी का बी है, पवन कुमार चौहान जी का बी है, आंचल जी का भी बी है, शिवम जी देखिए कहाँ गलती हो रही है, ज्योति जी देखिए कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। 11:10 और 11 बजे के बीच कह रहा है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। दिमाग लगाइए, एक ही रेखा में कब होंगी? दस और 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? चलिए अब देखिए, अगर एक ही रेखा की बात करें तो मैंने बताया था कि एक ही रेखा का मतलब क्या होता है? मिलना भी होता है। एक ही रेखा का मतलब क्या क्या होता है? मिलना भी होता है प्लस विपरीत भी होता है। मतलब 0 डिग्री भी होता है और 180 डिग्री भी होता है, यही है ना। अब फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब एक 0 भी रखोगे और एक आपका 180 भी रखोगे तो पहले 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 और ये प्लस माइनस 0, तो इसका कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा और 300 का दुगना क्या हो जाएगा? 600/11। तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 5 जाएगा 0 उतारोगे, 11 चौक 44 6/11 मिनट। एक तो ये मान आ जाएगा। दूसरा 180 निकालोगे तो 2/11 10 इंटू 30 और प्लस माइनस 180। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2/11 और ये आपका हो जाएगा 300 और 300 प्लस 180 करोगे तो ये आपका 360 से अधिक जाने लगेगा, तो इसलिए आप माइनस 180 करो और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 120 आ जाएगा और 120 का दुगना 240 होता है और ये 11 दूना के 22 हो जाएगा और 11 कम 11 9/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा 10:54 सही 6/11 मिनट और दूसरा हो जाएगा 10:21 सही 9/11 मिनट। अब देख लो, ये तो आपका सही है, ये 31 नहीं होगा, ये आपका 21 होगा, ये आप इसको 21 कर लो और ये आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, 1 तथा सी। ठीक है, 21 सही 9/11 मिनट।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मान होंगे ना बेटा। जब आपकी घड़ी की सुइयां एक ही रेखा में होती हैं, तो जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग वाली कंडीशन में होती हैं तब भी ये एक रेखा में होती हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब भी एक ही रेखा में होती है। तो ये दोनों ही वैल्यू आपको निकालना है, और ये दोनों ही मान आपके विकल्प में होना चाहिए। तो ये विकल्प नंबर 1 में ये पहला वाला है, और विकल्प नंबर 3 में ये दूसरा वाला है। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, और ये हो जाएगा विकल्प 4 वाला ए तथा सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाती हैं, तो बताइए वह समय क्या होगा? लगाइए दिमाग। अच्छा, सी में 11 बजे है, 1 मिनट रुक जाओ। ओहो, ठीक है, दोनों चीज, इसको 10 कर लो, क्योंकि मान तो 2 ही आना चाहिए, ये मैंने देखा नहीं था। इसको 10 कर लो, ठीक है, और ये हो जाएगा 10:21 सही, 9/11। आप सही है ना बेटा? चलिए, क्योंकि मान दोनों ही आना चाहिए, ठीक है, एक नहीं आएगा। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। कह रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में कब सुइयां 180 अंश का कोण बनाती हैं, तो फार्मूला अब याद ही हो गया होगा। ठीक है, m बराबर 2/11 हो जाएगा, h1 × 30 प्लस माइनस 180 हो जाएगा। समय क्या है, तो 2/11 हो जाएगा, 2/11। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 11 × 30 प्लस माइनस 180। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11, और ये हो जाएगा 330। अब प्लस 180 करोगे तो 360 से ऊपर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर लो, माइनस 180 कर लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20, 200, ये आपका 150 हो जाएगा आई थिंक, और डिवाइड बाय 11, और 150 का दुगना हो जाएगा 300, और 11 दूना के 22 हो जाएगा, और 11 सते 77, 3/11 मिनट। देख लो, ये हो जाएगा 11:27 सही, 3/11 मिनट। ठीक है सर, टाइम चेंज नहीं हो सकती क्या? कौन सा टाइम चेंज होगा? चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी और मिनट वाली सुइयां, कह रहा कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। अब देखिए, आप कहोगे सर इसमें एंगल की वैल्यू क्या रखेंगे? ठीक है, अब देखो यहां पर दिमाग लगाना है। फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या है, m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल। अब यहां पे कहोगे सर 10 मिनट आगे, तो इसका क्या मतलब है? तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 × 10, कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितना हो गई, 60 हो गया। अब आराम से निकाल सकते हो, 2/11, h1 की वैल्यू 3 है, 3 × 9, 90 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। हो जाएगी ना? चलो अब ये मान भी 2 निकलेगा, सॉल्व करो, 2/11, और ये 9 × 6 = 15, 150 हो जाएगा, और 2/11 90 माइनस 60 तो 30 हो जाएगा। 150 का दुगना 300/11, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 9/11, और दूसरा हो जाएगा ये 60/11, तो 11 × 5 = 55, 5/11 मिनट। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला समय आपका आ गया, 3:05 सही, 5/11 मिनट, समझिएगा ध्यान से। और दूसरा है 3:21 सही, 9/21 सही,
9/11 ठीक है। अब देखो समय क्या है, 3 और 4 बजे के बीच में कह रहा है कि कब घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो आपको पता है कि 3 और 4 बजे के बीच, तो जब 3 और 4 बजे के बीच की बात होती है, 3 और 4 बजे के बीच, तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, वो 3 से आगे होगी और 4 से पहले होगी। यही तो होगा, 3 और 4 बजे के बीच में जो घंटे वाली सुई होगी वो क्या होगी, वो 3 से आगे होगी और 4 से क्या होगी, पहले होगी। यही तो होगा, 3 और 4 बजे के बीच जो घंटे वाली सुई है वो 3 से आगे होगी और 4 से क्या होगी, पहले होगी। अब कह रहा है कि किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो बताइए भैया, 3:05 सही 5/11, तो इस समय मिनट वाली सुई कहां पर होगी, इस समय मिनट वाली सुई 1 से थोड़ा सा आगे होगी। इस समय जब आपका 3:05 सही 5/11 मिनट होगा, तो इस समय मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 1 से थोड़ा सा आगे होगी। मिनट वाली सुई 1 से आगे होगी, तो क्या इस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे है क्या, नहीं है। लेकिन जब आपका 3:21 सही 9/11 होगा, तो इस समय मिनट वाली सुई क्या होगी, 4 से आगे होगी, और इस समय आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या होगी, 10 मिनट आगे। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 3:21 सही 9/11। अब देख लो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है क्या, देख लीजिए। 90 हो गया, स्पीड बढ़ाइए। अरे इसको देख लेते हैं, ये 300 हो गया, 11 दूना के 22 हो गया, और 8 आया, 0 उतारे, ठीक है, 11 27 बिल, ये 27 होगा, ठीक है, ये 27। तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 2। क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख लिया मंगेश जी। चलिए आगे आइए, स्पीड बढ़ा दें। चलिए बताइए, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई, ठीक है, बताइए इसको, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी, ठीक है, हाँ हाँ चलिए बताइए। अब यहां पर वही कहानी है, आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री, तो 4 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 डिग्री। भाई 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 4 मिनट बराबर 24 डिग्री। फॉर्मूला वही हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/11, h1 की वैल्यू है 3 इंटू 30 प्लस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो 2/11 ये 90 प्लस 24 हो जाएगा, और 2/11 90 माइनस 24 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, 9 2 11 डिवाइड बाई 11, और ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, और ये हो जाएगा 11 दूना के 22, 0 8/11 मिनट, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 छक्का 66 और 6 दूनी की 12, तो 12 मिनट, ठीक है। अब इस समय कह रहा है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पहले, तो आपका यही वाला विकल्प हो जाएगा 3:12, ठीक है, विकल्प नंबर 1, ठीक है। सर यूपी का बैच लाइए, ये आपका जो ये वाला जो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मेरे जो ऐप पर जो बैचेस चल रहे हैं वो आपका क्या है, एक यूपी लेखपाल का है, एक हिंदी इंडिविजुअल का है, एक यूपी पुलिस का है, एक यूपी टेट का है, ठीक है। ये सारे बैचेज हैं। इन सारे बैचेज में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और आपका रह जाता है, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। वो होता है आपका इमेज पर आधारित। इमेज पर मतलब घड़ी में कोई समय बना हो और आपसे पूछ रहा है कि वो समय अगर किसी दर्पण के सामने रखा हो तो उस दर्पण के अंदर क्या समय शो होगा। तो ये आप समझ लेना, इमेज पर आधारित 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक आपका दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित होता है, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित होता है, और एक आपका जल प्रतिबिंब पर आधारित होता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो आपका दर्पण रखा रहता है वो लंबवत होता है, लंबवत दर्पण, और जल प्रतिबिंब के केस में जो दर्पण रखा रहता है वो आपका क्या होता है, क्षैतिज होता है, क्षैतिज दर्पण। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बस आपको इसको क्या, हाँ बिल्कुल लेंगे, सब लेंगे, परेशान ना होइए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दर्पण प्रतिबिंब के केस में किसी समय का कोई वास्तविक समय दे और आपसे पूछे कि ये प्रतिबिंब में क्या समय शो करेगा, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप उस दिए गए समय को या तो 12 में से घटाना, और या समय घंटे और मिनट में होगा तो उसको 11:60 में से माइनस कर देना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर कोई समय दिया गया हो और आपसे पूछे कि इस दिए गए समय का दर्पण, अगर ये घड़ी किसी दर्पण के सामने रखी हो तो उस दर्पण के अंदर क्या समय शो होगा, तो कोई समय दिया गया और उसका दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे, तो अगर वो समय केवल घंटे में होगा तो 12 में से माइनस करिएगा, और दिया गया समय अगर घंटे और मिनट में होगा तो 11:60 में से माइनस करिएगा। और ये चीज जरूर दिमाग में बैठाइएगा कि 12 का मतलब 0 होता है और 0 का मतलब 12 होता है। ये अपने दिमाग में बैठा के रखिए जब तक घड़ी पढ़ रहे हैं। और अगर जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो आपको समय याद रखना है 18:30। क्या याद रखना है, 18:30। अब अगर आपके प्रश्न में दिए गए मिनट की वैल्यू 30 से अधिक होगी तो फिर ये क्या करिएगा, ये इधर से 1 घंटा उधार ले लीजिएगा, तो ये 17 होगा, ये 1 घंटा उधार देगा, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 और प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो अगर मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम होगा तो 30 में से माइनस करिएगा, और मिनट की वैल्यू अगर 30 से अधिक होगा तो उसको किस में से माइनस करिएगा, 90 में से। तो आपको कुल मिला के ये 4 वैल्यूज याद रखना है, 11:60, 18:30 या 70:90। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। चलिए अब मैं कुछ समय दे रहा हूं और आपको बताना है कि उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। दर्पण प्रतिबिंब में समय आपको बताना होगा, दर्पण प्रतिबिंब में समय। ठीक है, और वो समय कौन कौन सा है, तो पहला समय आपको मैं दे रहा हूं 11:47। दूसरा है समय आपका 8 बजे। तीसरा समय है आपका 12:05। ठीक है, चौथा समय है आपका 11:15। उसके बाद का समय है 2:07, और उसके बाद का समय है आपका 5 बजे। ठीक है, इन समयों का आपको बताना है कि अगर ये घड़ियां किसी दर्पण के सामने रखी हो तो दर्पण में क्या समय शो हो रही होंगी। ठीक है, ये लगाइए दिमाग। तो देखो कैसे करेंगे, फटाफट देखिएगा। 11:47 माइनस किस में से करोगे, 11:60। 10 में से 7 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो 12 का मतलब 0 और 0 का मतलब 12, मतलब उसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा, 12:13। 8 बजे, अब इसको किस में से माइनस करेंगे, तो 8 बजे को माइनस करेंगे 12 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बजे का समय। 12:05, तो इसको से माइनस किस में से करते हैं, 11:60 में से माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 55। अब 12 का मतलब क्या होगा, 0, तो 11, तो ये 11:55 हो जाएगा। ये 11:15 है, किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये मतलब हो जाएगा 0। 0 का मतलब 12:45। 12 का मतलब 0, 0 का मतलब 12। घड़ी का मतलब, घड़ी मतलब ये समझ लीजिएगा। 2:07 किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से, तो ये आपका 53 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो किस में से, 12 में से। ठीक है,
और 12 में से माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो ये आपके समय आ जाएंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका, समझिएगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा 12:13, दूसरे का आंसर होगा 4 बजे, तीसरे का आंसर होगा 11:55। ठीक है, चौथे का आंसर हो जाएगा 12:45, उसके बाद 9:53, उसके बाद 7 बजे का समय। ठीक है, चलो अब ये तो था दर्पण प्रतिबिंब की बात। अब जल प्रतिबिंब निकालना है। दिए गए समय का जल प्रतिबिंब बताइएगा क्या होगा, जल प्रतिबिंब का समय। ठीक है, पहला समय है 7:45, दूसरा समय है 5:10। ठीक है, दूसरा समय है 5:10, उसके बाद का समय है 11:40, उसके बाद का समय है 12:50, उसके बाद का समय है 12:10, उसके बाद का समय है 7 बजे। ठीक है, इनका बताना है हमको जल प्रतिबिंब। ठीक है, इनका हमको बताना है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए जल प्रतिबिंब के केस में क्या करेंगे, तो देखो अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा होगी तो घटाना है 90 में से, और जब यहाँ पर 90 लेते हैं तो यहाँ पे 17 लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 10, तो ये हो जाएगा 10:47। 5:10 मिनट की वैल्यू 30 से कम है, तो यहाँ पर 18 30 में से, तो ये आपका 20 हो जाएगा, और ये 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 13 का मतलब होता है 1:13 का मतलब क्या हो जाएगा 1:20। जब ये वैल्यू 12 से अधिक होगा तो इसमें से 12 घटा लीजिएगा, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 11:40 है, अब 11:40 तो ये मिनट की वैल्यू 30 से अधिक है, तो आप इसमें से किस में से घटाइएगा 90 में से। अगर इधर 90 होगा तो इधर 17 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 11 में से 17 जाएगा तो ये 6:50। ठीक है, 12:50, तो 12:50 को किस में से घटाएंगे, तो 12:50 को घटाएंगे किस में से, अब ये वैल्यू 30 से अधिक है, तो ये 90 और ये 90 होगा तो इधर 17 होगा, तो 0 5 4 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 17, तो 5:40 हो जाएगा। ये आपका 12:10 है, तो किस में से घटाएंगे 17 90 में से, 12:10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12:10 में से क्यों घटाएंगे, 12:10 था ना, तो ये घटाएंगे आपका 18:30 में से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 12 6 18 हो जाएगा। ये आपका 7 दिया गया है। ठीक है, तो इसको 18:30 में से घटा दो, 7 बजे का समय है तो ये 30 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो ये 11:30। ठीक है, तो ये आपके समय आ जाएंगे। कौन कौन से, पहला समय आ गया 10:45, दूसरा 1:20, तीसरा आ गया 6:50, उसके बाद 5:50, 6:20 और 11:30। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर आप इमेज निकाल रहे हो और अगर ये 12 से अधिक मिल रहा हो तो आप 12 में से घटा दीजिएगा। जब अगर कोई भी समय 12 से अधिक मिल रहा होगा तो उसको 12 में से घटा लीजिए। जैसे ये 13 मिला तो 13 में से 12 घटा लेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी, सारा समझ में आ गया ना। चलिए, तो इस क्लास के पीडीएफ को हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से, वहां पर आज की क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार मैं लिख भी देता हूं, स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, इस पर आज की क्लास का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो क्लॉक का जो टॉपिक है
उसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एक लिमिट समय अंतराल में हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता होगा कि हम लोग कुछ आपके लिए करते हैं तो इतना जरूर करिएगा, जितनी भी क्लासेस चल रही है खासकर मेरी क्लासेस, अगर आपको उसमें जो भी कमी लगती हो या जो भी अच्छाइयां लगती हो, देखिए अच्छाइयां तो सबको पता है, जो भी कमी लगती हो ईमानदारी पूर्वक सभी लोग जितने लोग लाइव हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चीजें और बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप संख्या देखते हो बहुत कम संख्या रहती है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, क्यों आपको लगता है कि कहां पर कमी रह जा रही है, उसको जरूर आप कमेंट करिएगा। आशा करते हैं कि मैं उन कमियों को अगली क्लासेस में जरूर दूर करूंगा। अगर कुछ भी कमी लगती हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ हमारे जितनी भी टीम के सदस्य हैं, चाहे वो प्रवीण सर हो गए, चाहे अमरेश सर हो गए, चाहे आपके भीम सर हो गए, ये सभी लोग अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, इनकी क्लासेस जरूर देखा करिए। प्रवीण सर मैथ लेकर आते हैं शाम के समय 5 से 6, उसके बाद भीम सर, उसके पहले भीम सर की क्लास रहती है 4 से 5, हमारे जस्ट पहले अमरेश सर पढ़ाते हैं आपके 10 से 12 बजे। तो इन सभी लोगों की क्लासेस देखा करिए, बहुत ही अच्छे आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्रैश कोर्स में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उसको कवर कराएंगे। कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा, वो मैं इसी टेलीग्राम पे मैसेज करा दूंगा स्टडी 91 ऑफिशियल में। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी कमी लगती होगी उसको बताइएगा जरूर, जितने लोग लाइव हैं सबसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सर क्लास, और देखिए सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया है क्लॉक में। आप अगर लेट ज्वाइन करे होंगे या आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो 2 पार्ट में मैंने क्लॉक कवर कराया है। जितने लोग नए होंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पर, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस क्लॉक के सारे पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि कमेंट जरूर करिएगा, जो भी कमी लग रही होगी, ठीक है, उसको मैं बेहतर करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए थैंक यू।